जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो परीक्षा आयोजित होता है उससे संबंधित बातचीत करेंगे कि जब रेलवे वैकेंसी निकालती है, रेलवे लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एग्ज़ाम एक साथ होता है, उसमें प्रेफरेंस भरना होता है कि आप पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, टेक्नीशियन देना चाहते हैं या लोको पायलट। जिनको जैसा अच्छा लगता है वैसा प्रेफरेंस देते हैं। देने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम होता है पीटी, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। वह 100 प्रश्न एग्ज़ाम सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग 100 प्रश्न रहते हैं। वहीं पार्ट बी में टेक्निकल पेपर, जो भी जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, उससे संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेक्निकल पेपर पास करने के बाद ही उनका कॉपी पार्ट ए का चेक होता है और पार्ट ए से मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट पास करते हैं उसके बाद साइको आयोजित होता है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। उसके बाद देखा जाता है किसका क्या प्रेफरेंस है, लोको पायलट या टेक्नीशियन। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद सभी लोग का ज्वाइनिंग होता है। अब रह गई बात ज्वाइनिंग के बाद क्या देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे तो टेक्नीशियन में चले जाते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन लोको पायलट में होता है। दोनों में से कहीं एक जगह लोग ज्वाइन करते हैं, टेक्नीशियन या लोको पायलट। ज़्यादातर बच्चे ये देखते हैं कि टेक्नीशियन अच्छा होगा या लोको पायलट। वो पहले से किसी को पता नहीं होता है कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा जॉब खराब है। सब जॉब अच्छा ही है, लेकिन फिर जब लोग टेक्नीशियन में आते हैं तो देखते हैं कि इससे ज़्यादा सैलरी लोको पायलट में है। लोको पायलट में जाना पसंद करते हैं और जब लोको पायलट में चले जाते हैं तो इधर टेक्नीशियन का सीट खाली हो जाता है। अब यह खाली क्यों होता है, इस पर बात करते हैं। जब टेक्नीशियन में लोग ज्वाइन करते हैं या लोको पायलट में, पहले से किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कैसा जॉब है, क्या सैलरी है। लेकिन ज्वाइन करने के बाद पूरा प्रोसेस एक साथ होता है टेक्नीशियन और लोको पायलट का। जब लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ साथी टेक्नीशियन में ज्वाइन करते हैं, कुछ साथी लोको पायलट में ज्वाइन करते हैं। आपस में लोग का जब बातचीत होता है तो देखते हैं पेमेंट का अंतर है। पेमेंट का जो भी अंतर है 10,000, 12,000, 15,000, तो पेमेंट के अंतर के कारण टेक्नीशियन कर्मचारी ड्राइवर में जाना पसंद करते हैं। जब ड्राइवर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रमोशन का शेड्यूल भी अलग है। जब ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में तो 1900 ग्रेड पे होता है, वहीं टेक्नीशियन में भी 1900 ग्रेड पे होता है। लेकिन जब टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बनते हैं तो 2400 ग्रेड पे में प्रमोशन होता है। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर एएलपी में जाते हैं तो 2400 ग्रेड पे होता है। अब बात आती है जब सीनियर एएलपी से जब ड्राइवर बनते हैं तो 2400 ग्रेड पे के बाद सीधे उनका 4200 ग्रेड पे हो जाता है। जबकि टेक्नीशियन 2 से 1 बनते हैं तो 2800 होता है, 2400 के बाद 2800। अब यहाँ अंतर समझना है, अंतर क्या होता है। टेक्नीशियन में 1900 के बाद प्रमोशन हुआ 2400 ग्रेड पे, 2400 के बाद 2800 ग्रेड पे होता है टेक्नीशियन में। वहीं लोको पायलट में 1900 के बाद 2400 ग्रेड पे, 2400 के बाद सीधे 4200 ग्रेड पे होता है। अब देखिए, एक साथ एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ सेम है, सब कुछ आईटीआई पढ़ी है, फिर भी विभिन्नता कितनी है कि टेक्नीशियन में आप टेक्नीशियन 3 में भर्ती होते हैं तो 1900 ग्रेड पे है, टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बनते हैं तो 2400 ग्रेड पे है, टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 बनते हैं तो 2800 ग्रेड पे है, टेक्नीशियन 1 से सीनियर टेक्नीशियन बनते हैं तब 4200 ग्रेड पे है। यानी 1900 से 4200 तक जाने में 4 सीढ़ी आपको चलना पड़ा। 1900 ग्रेड पे
2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, उसके बाद 4200 ग्रेड पे होता है टेक्नीशियन में। यह है प्रमोशन का शेड्यूल, यह है प्रमोशन का क्रम। वहीं साथी जो आपके साथ एग्ज़ाम दिए, सब कुछ हुआ एक साथ, यदि लोको पायलट में जाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में, तो 1900 ग्रेड पे के बाद 2400 ग्रेड पे होगा असिस्टेंट लोको पायलट में। यहाँ तक तो सेम है टेक्नीशियन और लोको पायलट का। लेकिन जब 1900 के बाद 2400 ग्रेड पे में जाते हैं, 2400 के बाद असिस्टेंट लोको पायलट में 2800 ग्रेड पे नहीं होता, सीधे 4200 ग्रेड पे होता है। तो अच्छी बात है कि लोको पायलट में 1900 के बाद 2400 ग्रेड पे, 2400 के बाद सीधे 4200 ग्रेड पे है। इसी तर्ज पर टेक्नीशियन साथी का भी 1900 ग्रेड पे के बाद 2400 ग्रेड पे होता है, और 2400 के बाद जो 2800 ग्रेड पे है, इसको सरकार को 2800 ग्रेड पे के बाद सीधे जो 4200 ग्रेड पे देता है। बीच में जो ये स्केल है, इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब भर्ती आती है, लोग एक नौकरी को छोड़ के सेम स्केल में दूसरा नौकरी में जो जाते हैं, टेक्नीशियन ड्राइवर दोनों साथ एग्ज़ाम होता है, और टेक्नीशियन छोड़ के असिस्टेंट लोको पायलट में जाते हैं, एक तरफ वैकेंसी खाली होता है, दूसरे तरफ भरता है। इससे समय और कर्मचारी की बर्बादी नहीं होगी, और पहले से लोग प्रिपेयर होंगे कि हमको जाना किस में है, टेक्नीशियन में जाना है कि असिस्टेंट लोको पायलट में। नौकरी दोनों अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ प्रमोशन के लिए और ग्रेड पे के लिए एक नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी में भागते हैं। तो ये सब भी सुधार की आवश्यकता है, जो बहुत पहले से ग्रेड पे बना हुआ है। इसको भी देखने की आवश्यकता है सरकार को कि कहाँ क्या कमी है। एक तरह से भूल चूक में ही हुआ होगा कि एक साथ भर्ती होता है, सेम क्वालिफिकेशन है, ITI पर ही दोनों की भर्ती होती है, लेकिन इसमें बहुत सारा अंतर है। आप लोग कमेंट करेंगे क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे शिक्षक जो टेक्नीशियन एवं लोको पायलट का बैच चलाते हैं, और जब भर्तियां आती है तो सर लोग भी बराबर कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग भी बताएं रेलवे भर्ती बोर्ड को कि आप लोग जब वैकेंसी निकालते हैं, तो वैकेंसी तो टेक्नीशियन लोको पायलट का निकालते हैं, उस समय तो सिर्फ ग्रेड पे देते हैं, इनिशियल ग्रेड पे, कि हम 1900 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे पर भर्ती लेंगे, टेक्नीशियन का भी लोको पायलट का भी। पहले वाला एडवर्टाइजमेंट में यह नहीं दिया होता है कि प्रमोशन का क्या क्रम है। वह नौकरी ज्वाइन करने के बाद प्रमोशन का क्रम पता चलता है लोगों को। तो जब ये क्रम सही हो जाएगा प्रमोशन का, जो ग्रेड पे वाली बात है कि एक तरफ टेक्नीशियन में 1900, 1900 से 2400, 2400 के बाद 2800, 2800 के बाद 4200, वहीं लोको पायलट में 1900 के बाद 2400, 2400 के बाद सीधे 4200 ग्रेड पे है। यदि लोको पायलट में जो प्रमोशन का क्रम है टेक्नीशियन में भी लागू हो जाता है, इससे हमारे बहुत साथी को लाभ मिलेगा, और कोई भी लोग टेक्नीशियन का नौकरी छोड़ के ड्राइवर में नहीं जाएंगे सेम स्केल में, क्योंकि वहाँ भी प्रमोशन का और यहाँ भी दोनों जगह यदि सेम प्रोसेस हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम से सब लोग बिलोंग करते हैं। अभी जो प्रोसेस है NTPC का, उसमें सेम प्रोसेस है, टेक्नीशियन और ड्राइवर का एग्ज़ाम सेम होता है, वही क्वेश्चन रहता है, वही योग्यता है। तो जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद प्रमोशन का क्रम भी सेम ही होना चाहिए। ये यदि त्रुटि है तो इसे रेलवे भर्ती बोर्ड को सुधार करना चाहिए, और कोशिश भी करना चाहिए सुधार करने का, जिससे छात्र हित में और छात्र समुदाय को लाभ मिले, और लोग एक नौकरी छोड़ करके सेम स्केल में दूसरा नौकरी में जाना जो पसंद करते हैं वह नहीं करेंगे। कोई पहले से एक का चुनाव कर लेंगे जिसमें जाने के इच्छुक हैं, बाद में पेमेंट को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के
मन में तमाम तरह की बातें आती है कि इसको छोड़ के उसमें जाते तो जल्दी प्रमोशन हो जाता, ग्रेड पे भी ज़्यादा होता, 4200 ग्रेड पे में तुरंत हम पहुंच जाते। ऐसा मन में विचार नहीं आएगा। जय हिंद साथी, कमेंट करेंगे यदि मेरी बात आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो